यह कोई प्रचारक नहीं है जो यहाँ खड़ा होकर आपसे कुछ कह रहा है जो उसने कभी खुद अनुभव नहीं किया हो। काश मेरे पास आधा घंटा होता ताकि मैं उस सबसे भयावह योजना के बारे में बात कर पाता जिसे ओकल्ट दुनिया ने अब तक रचा और पूरा किया है। हाय, आज हम एक ऐसे व्यक्ति के जीवन और गवाही में गहराई से उतरने जा रहे हैं जिसने 1970 के दशक में पूरी दुनिया के लाखों मसीहियों को जागृत कर दिया। एक सक्रिय ऑकल्ट सदस्य के रूप में जॉन टॉड को उस गुप्त ज्ञान और अनुभव तक पहुंच प्राप्त थी जिसे आम लोग कभी छू भी नहीं पाते। मैं 5 साल की उम्र से ही एक घर में पला बड़ा जादूगर विच था। मुझे जादू टोने के अलावा और कुछ नहीं पता था। जो कुछ उसने देखा और अनुभव किया वही बाद में उसके उस मिशन की नींव बना जिसमें वह वैश्विक घटनाओं के पीछे काम कर रही अंधकारमयी शक्तियों को उजागर करने के लिए बुलाया गया था। हालांकि उसने कभी खुद को भविष्यवक्ता नहीं कहा, लेकिन जॉन का मानना था कि परमेश्वर ने उसके हृदय पर यह बोझ रखा था कि वह अंधकार के निष्फल कार्यों को उजागर करे और उन्हें लोगों के सामने लाए। उसकी गवाही ओकल्ट एजेंडा और उन षड्यंत्रों के विरुद्ध एक सबसे प्रभावशाली आवाज बन गई जो आज भी इस संसार को एक विश्व सरकार, वन वर्ल्ड गवर्नमेंट की ओर धकेल रहे हैं, जैसा कि बाइबल की भविष्यवाणियों में पहले से ही बताया गया है। जिन सच्चाइयों को उसने 1970 के दशक में साझा किया था वे आज भी गहराई से प्रकट हो रही हैं। जिन बातों के बारे में उसने दशकों पहले चेतावनी दी थी वे आज हमारी आंखों के सामने पूरी होती जा रही हैं। इस वीडियो को बनाने का मेरा उद्देश्य है उस व्यक्ति की कहानी साझा करना जिसने मसीह की देह के साथ सच्चाई बांटने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। यह कहानी है जॉन टॉड की और उस संदेश की जो उसने उनके लिए छोड़ा जिनके पास सुनने के लिए कान है। ये कहानी है जॉन टॉड की और उस संदेश की जो उसने उनके लिए छोड़ा जिनके पास सुनने के लिए कान है। चलिए शुरू करते हैं। आज एक युवा मेरे पास आया और मुझसे पूछा, क्या मैं किसी भी मसीही पर टोना टोटका कर सकता हूँ जो सच्चे जीवन में नहीं चल रहा? अगर आप एक पैर दुनिया में और एक पैर परमेश्वर में रखकर जीना चाहते हैं तो आप दुनिया के किसी भी जादूगर के लिए एक खुला निशाना हैं। अगर आप मसीह के लहू में स्थिर रहना चाहते हैं, परमेश्वर के वचन और आत्मा के अनुसार चलना चाहते हैं और परमेश्वर का पूरा हथियार पहनना चाहते हैं तो फिर आप सुरक्षित रहेंगे। मुझे लगता है हम सभी जानते हैं कि इसका क्या मतलब होता है जब हम चर्च आते हैं, सेवा में बैठते हैं और फिर बाकी हफ्ते शैतान की तरह जीते हैं और फिर भी सोचते हैं कि हम शैतान के प्रभाव से सुरक्षित हैं। अगर आप उसकी टेरिटरी पर रहेंगे तो वह भी आपकी जिंदगी में दाखिल हो जाएगा। अगर आप जॉन टॉड नाम के व्यक्ति को गूगल पर खोजें तो विकिपीडिया उसे इस धरती पर चलने वाले सबसे भ्रष्ट और पागल इंसानों में से एक बताएगा। अगर आप जॉन टॉड का नाम सर्च करेंगे तो आप देखेंगे कि उसके नाम के साथ अक्सर षड्यंत्र सिद्धांतकार, कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट लिखा होता है। जब बहुत से लोग षड्यंत्र सिद्धांतकार, कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट शब्द सुनते हैं तो अक्सर उनके कंधे ढीले पड़ जाते हैं और जो कुछ भी उसके बाद कहा जाता है उसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया जाता। षड्यंत्र सिद्धांत, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी शब्द की जड़ें 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक जाती हैं, लेकिन किसी को षड्यंत्र सिद्धांतवादी कहकर पुकारना 1963 में लोकप्रिय हुआ। सबसे अधिक फैलने वाले दावों में से एक यह है कि षड्यंत्र सिद्धांतवादी, कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट शब्द को जानबूझकर CIA ने बढ़ावा दिया था राष्ट्रपति जॉन F. कैनेडी की हत्या के बाद। जॉन F. कैनेडी की हत्या के केवल 4 साल बाद CIA ने दस्तावेज संख्या 10-35-960 जारी किया, जो मीडिया से जुड़े संपर्कों को भेजा गया एक निर्देश था जिसमें वॉरेन आयोग की रिपोर्ट की आलोचना करने वालों को बदनाम करने के तरीकों की सलाह दी गई थी। उस मेमो में यह सुझाव दिया गया था कि जो लोग आधिकारिक कहानी पर सवाल उठाएं उन्हें षड्यंत्र सिद्धांतवादी, कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट कहकर पुकारा जाए ताकि उनकी विश्वसनीयता को कमजोर किया जा सके। आज किसी को षड्यंत्र सिद्धांतवादी, कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट कहा जाना अक्सर यह दर्शाता है कि वह व्यक्ति तर्कहीन सोचता है, डर और संदेह से ग्रस्त है और उसके पास ठोस प्रमाणों की कमी है। एक ऐसा व्यक्ति होने के नाते जिसने कुछ साल पहले लोकप्रिय षड्यंत्र सिद्धांतों, कंस्पिरेसी थ्योरी की गहराई में जाना शुरू किया, मैं यह देखकर हैरान रह गया कि इनमें से कितने वास्तव में सच निकले। और मुझे लगता है यह कहना बिल्कुल उचित होगा कि हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां बहुत से लोग खुद इस सच्चाई को पहचानने लगे हैं।
मैं इस गहराई से विश्लेषण में षड्यंत्र सिद्धांतवादी शब्द को संबोधित करना चाहता हूँ, खासकर जॉन टॉड के जीवन के संदर्भ में। मेरा उद्देश्य यह है कि आप उसे एक आवाज देने की कोशिश करें, चाहे उसे जो भी नाम दिया गया हो, और इस संभावना पर विचार करें कि शायद उसे षड्यंत्र सिद्धांतवादी कहे जाने का असली कारण वही दावे हो सकते हैं जो उसने किए, और वे लोग जिन्हें उसके उन खुलासों से ठेस पहुंची। जॉन लगातार एक छिपे हुए नेटवर्क के बारे में चेतावनी दे रहा था, एक ऐसा नेटवर्क जिसमें प्रभावशाली लोग, राजनेता, धार्मिक नेता, व्यवसायी, बिजनेसमैन और कलाकार शामिल हैं, जो पर्दे के पीछे से सब कुछ नियंत्रित कर रहे हैं। इसका निर्णय मैं आप पर छोड़ता हूँ। जॉन टॉड का जन्म और पालन पोषण एक जादू टोने वाले परिवार में हुआ, जिसे कॉलिंस के नाम से जाना जाता था। कॉलिंस परिवार सबसे पहले 17वीं सदी में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड से अमेरिका आए थे। उसी जहाज पर एक बड़ी संख्या में प्यूरिटन, धार्मिक शुद्धतावादी लोग भी सवार थे। उन्हें नया विश्व अमेरिका में जादू टोना लाने वाले पहले लोगों में से माना जाता है। कॉलिंस परिवार को आज भी शीर्ष 13 इल्यूमिनेटी परिवारों में से एक माना जाता है। प्रारंभिक कॉलिंस परिवार द्वारा किया गया गुप्तवाद, ऑकल्टिज्म, प्राचीन पिरामिड उपासक जातियों की देन था, जो सैकड़ों साल पहले यूरोप महाद्वीप के बड़े हिस्से में फैली हुई थीं। बाद में मसीही लोग पूरे महाद्वीप पर हावी हो गए। इससे कॉलिंस परिवार को अपनी असली पहचान छुपाने के लिए प्यूरिटन, धार्मिक शुद्धतावादी बनने का दिखावा करना पड़ा। ऐसा माना जाता है कि कॉलिंस परिवार हर जगह फैल गया था। और जरा सोचिए, वे न्यू इंग्लैंड में उसी समय मौजूद थे जब सेलम की जादू टोना मुकदमेबाजी, सेलम विच ट्रायल्स, चल रही थी, जिनमें जादू टोने के शक में लोगों को जलाकर मार दिया गया था। मेरा मतलब है, कम से कम यही इतिहास हमें सैकड़ों वर्षों से सिखाता आ रहा है। सही कहा। कितनों ने वास्तव में इतिहास पढ़ा है या स्कूलों में सिखाया गया है? माफ कीजिए, लेकिन आपको मैं निराश करने वाला हूँ। कोई भी जादूगरनी विच मारी नहीं गई थी। मारे गए तो मसीही, ईसाई लोग थे। जादूगरनियों ने ही उन हत्याओं को अंजाम दिया था। और मुख्य आरोप, जो हमारे किसी भी इतिहास की किताबों में कभी सामने नहीं आता, यह था कि जिन लोगों को मारा गया वे सभी किसी और कस्बे से थे, अपने घरों में बाइबल अध्ययन करते थे, नया जन्म, बॉर्न अगेन अनुभव सिखाते थे और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, बुक ऑफ रेवलेशन पर चर्चा करते थे। यह सब उस समय प्रतिबंधित था, लेकिन यह बातें हमारी इतिहास की किताबों में कहीं नहीं लिखी गई, जबकि यही प्रमुख आरोपों में शामिल थी। यह सब वाकई में सोचने पर मजबूर कर देता है कि अब किस पर विश्वास किया जाए। हमें अब तक कितने झूठ सिखाए गए हैं। जॉन टॉड ने मात्र 5 साल की उम्र में ही अपने परिवार की देखरेख में जादू टोना, विचक्राफ्ट का अभ्यास शुरू कर दिया था। 8 साल की उम्र में उसने अपनी पहली जादुई विद्या, स्पेल का प्रयोग किया, और फिर उसने उन शिक्षाओं की पढ़ाई शुरू की जो उसे पुजारी, प्रीस्टहुड बनने के योग्य बनाती। यह कितनी हैरान करने वाली बात है कि हमें मसीही क्रिश्चियन होने के नाते परमेश्वर के वचन, गॉड्स वर्ड में अपने बच्चों को प्रभु को जानने और उसके मार्ग में बढ़ाने की शिक्षा दी जाती है, लेकिन वहीं दूसरी ओर कुछ लोग अपने बच्चों को अंधकार के स्वामी, डार्क लॉर्ड को जानने के लिए बड़ा कर रहे हैं। और यह अपने आप में एक बहुत ही चौंकाने वाली सच्चाई है। जादू टोना की औपचारिक शिक्षा शुरू होने से पहले उसे सबसे पहले मसीही विश्वास, क्रिश्चियनिटी के तथाकथित नकारात्मक पहलुओं के बारे में सिखाया गया था। मैं सिर्फ 5 साल का था और मुझे जादू टोना, विचक्राफ्ट के अलावा कुछ भी नहीं पता था। शायद मैं इसे और भी पहले जान जाता, लेकिन उन्होंने मुझसे तब तक इस बारे में बात ही नहीं की थी। वे आपको बहुत ही कम उम्र में ले लेते हैं और इससे पहले कि वे जादू टोना के तथाकथित सकारात्मक पहलुओं के बारे में कुछ सिखाना शुरू करें, वे पहले मसीही विश्वास, क्रिश्चियनिटी के नकारात्मक पहलुओं को लेकर झूठ फैलाते हैं। वे बचपन से ही आपके दिमाग को इस तरह से ब्रेन वॉश कर देते हैं कि मसीही व्यक्ति क्रिश्चियन को ब्रह्मांड का सबसे दुष्ट प्राणी माना जाए। आपको यह सिखाया जाता है कि एक मसीही का एकमात्र उद्देश्य हर सामान्य जादूगर या जादूगरनी को पकड़कर गोली मारना, जलाना, फांसी देना, जो कुछ भी वो कर सके करना है। और उन्हें इतना घृणित बताया जाता है कि उन्हें अडोल्फ हिटलर के समान स्तर पर सबसे नफरत योग्य प्राणियों में गिना जाता है। उन्हें कम उम्र से ही यह सिखा दिया जाता है कि मसीही लोग खलनायक, विलेंस हैं। और यह बात आपके लिए एक और पुष्टि है कि शैतान, डेविल को वास्तव में सिर्फ एक ही धर्म से नफरत है, और वह है मसीही धर्म, क्रिश्चियनिटी, क्योंकि यही एकमात्र ऐसा विश्वास है
जो उस पर अधिकार रखता है और उसके लिए वास्तविक खतरा है। और जॉन टॉड इस नफरत से जो उसमें मसीही विश्वास के प्रति भर दी गई थी, शायद इतना आकर्षित था कि उसने 10 साल की उम्र में चुपके से कुछ चर्च सभाओं में हिस्सा लिया, उन लोगों की जानकारी के बिना जो उसे पाल रहे थे। सभी उपदेश संयोगवश प्रकाशित वाक्य की पुस्तक बुक ऑफ रेवलेशन पर ही आधारित थे। हालांकि जो बातें उसने वहां पर अनजाने में सीखी थीं, उनका असर तुरंत नहीं दिखा, लेकिन जो कुछ उसने सुना, खासकर एक विश्व सरकार, वन वर्ल्ड गवर्नमेंट और एक अकेले शासक द्वारा उसके नेतृत्व की बात, उन बातों ने उसके मन में कुछ बीज जरूर बो दिए थे। आखिरकार उसके माता पिता ने उसे पकड़ लिया और इसके बाद वह फिर कभी किसी चर्च सभा में शामिल नहीं हो सका। टॉड ने जादू टोना, विचक्राफ्ट में तेजी से प्रगति की और ऊंचे पदों तक पहुंचता गया। 14 साल की उम्र में उसे संगठित जादू टोना, ऑर्गेनाइज्ड विचक्राफ्ट में दीक्षित किया गया और वह एक पास्टर बन गया। हालांकि यह पद शैतानी व्यवस्था में था। नई जिम्मेदारियों और अधिकार के साथ उसके सामने नई बातें उजागर होने लगीं। अब उसके पास और अधिक शक्ति और अधिकार था, जिससे उसे पहली बार यह देखने को मिला कि पॉप संस्कृति, पॉप कल्चर और मनोरंजन उद्योग, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जादू टोना, विचक्राफ्ट और गुप्त विज्ञान, ऑकल्ट कैसे काम करते हैं। उसकी पालक माँ बीविच्ड नामक टेलीविजन शो की निर्माता में से एक थीं और टॉड ने बचपन में इस शो के सेट पर काफी समय बिताया था। बीविच्ड नामक टेलीविजन शो वास्तव में असली जादूगरनियों, रियल विचेस द्वारा बनाया और निर्मित किया गया था। माफ कीजिए, लेकिन मेरे मसीही भाई जॉन टॉड ने यह बात 1970 के दशक में ही कह दी थी और अब यह सब कुछ सिर्फ पिछले 5 वर्षों में धीरे धीरे सामने आने लगा है। और मैं तो बस कुछ जादुई क्रियाएं, स्पेल्स कर ही रहा था कि तभी न्यू ऑर्लियंस से एक महिला का फोन आया जो कहने लगी, मुझे लगता है तुम आग से खेल रहे हो। मुझे नहीं पता तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन ये सब खतरनाक है। तुम ये जादुई मंत्र, स्पेल्स पूरे अमेरिका के हर घर, हर लिविंग रूम में पहुंचा रहे हो। और अब सुनो, यहाँ जॉन टॉड कह रहे हैं कि बीविच्ड वास्तव में असली जादूगरनियों द्वारा बनाया और प्रोड्यूस किया गया था। और मुझे यकीन है कि जब टॉड ने 70 के दशक में ये बातें कही होंगी, तब बहुत से लोगों को इस पर विश्वास करना बेहद मुश्किल लगा होगा। 18 साल की उम्र में टॉड एक उच्च पुजारी, हाई प्रीस्ट बन चुका था और 19 साल की उम्र में उसने स्पेशल फोर्सेस में भर्ती होकर वियतनाम का रुख किया। उसे यह पूरी तरह यकीन हो गया था कि सशस्त्र बलों, आर्म्ड फोर्सेस को जादूगरों, विचेस की जरूरत है। एक रात शराब पीने और नशा करने के बाद टॉड की शहर के डाउनटाउन स्टुटगार्ट इलाके में एक अधिकारी से कहासुनी हो गई और वह टकराव धीरे धीरे हिंसक रूप ले बैठा। टॉड ने उस मुठभेड़ में उस अधिकारी को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। और अब आप शायद कह रहे होंगे, टेलर, इसका क्या मतलब है? इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? तो सुनिए, उन्होंने जॉन टॉड को इस घटना के बाद जेल में डाल दिया। साफ बात है, आप किसी अधिकारी को गोली मारकर नहीं बच सकते। उसे जिंदगी के बाकी साल अब जेल की सलाखों के पीछे बिताने थे। लेकिन तभी उसे अपनी माँ को एक फोन कॉल करने का मौका मिला ताकि वह उसे सारी स्थिति के बारे में बता सके। उसने पहले जजों पर जादू टोना, स्पेल्स करते हुए जादूगरनियों को देखा था और उसे लगा कि वे उसके लिए भी हालात को बदल सकती हैं। मैं तो बस यही सोचकर इंतजार कर रहा था कि अब मुझे लेवनवर्थ ट्रांसफर कर दिया जाएगा अपनी सजा पूरी करने के लिए। तभी उस जादू टोना चर्च, विचक्राफ्ट चर्च ने, जिसे मैं बस एक छोटा सा समूह समझता था, जिसका मैं हिस्सा था, अपने एक राजनीतिक सदस्य को भेजा जो एक स्टेट सेनेटर था और उन्होंने पूरे मामले को अपने हाथ में ले लिया। और सिर्फ 24 घंटे बाद मैं अमेरिका में एक आम नागरिक बन चुका था। मेरी पूरी सेवा अवधि, रैंक और एक सम्मानजनक छुट्टी, ऑनरेबल डिस्चार्ज के साथ। और मेरा कोर्ट मार्शल रिकॉर्ड जैसे कभी था ही नहीं, सब गायब। हैरान कर देने वाली बात है दोस्तों, वाकई में इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है कि क्या ऐसा सब कुछ आज भी हो रहा है। हम में से कई लोग यह तो पक्के तौर पर जानते हैं कि बहुत सारे मामलों में जजों को पैसे देकर खरीदा जाता है। लेकिन क्या आप आज के वीडियो से पहले जानते थे कि जादूगरनी या टोनही किसी जज के फैसले को प्रभावित करने में शामिल हो सकती है? जैसा कि टॉड ने दावा किया कि वह ऊंचे पद पर था, उसने टोने टोटके की एक ऐसी नई दुनिया को खोजा जिसके बारे में वह पहले अनजान था। एक निचले स्तर के जादूगर के रूप में
उसे सिखाया गया था कि टोने टोटके के केवल 3 ही स्तर होते हैं, लेकिन जल्द ही उसे बताया गया कि इन तीनों के ऊपर भी 3 और ऊंचे स्तर मौजूद हैं। उसे पहले यह सिखाया गया था कि 3 देवता हैं, लेकिन अब उसे बताया जा रहा था कि केवल एक ही है और उसका नाम लूसीफर है। वह नहीं चाहता था कि मेरे मन में यह विचार आए कि शायद मसीही लोग मुझे सच बता रहे हों। फिर टॉड को जल्द ही यह पता चला कि एक पुरुष कॉलिंस होने के नाते उसका एक स्थान काउंसिल ऑफ 13 में निश्चित था। फिर अचानक 6 महीने तक डॉ बकन नामक यह व्यक्ति हर चीज को मेरे सामने खोलने लगा और मुझे बताया कि वह एक ही परमेश्वर है जिसे हम पहले दूर समझते थे, और उसका नाम लूसीफर है। और उसने जल्दी ही यह स्पष्ट कर दिया कि वह शैतान नहीं है। अक्सर टॉड खुद ही इन लोगों को रिश्वतें दिया करता था, व्यक्तिगत रूप से, और बहुत जल्दी उसने जान लिया कि कौन भ्रष्ट है और कौन नहीं। उसने बताया, मेरे पास 65,000 पुजारी और पुजारिनें थीं, और ये आम सभा के लोग नहीं थे। ये सब मंत्री यानी नेतृत्व करने वाले थे, और ये कोई कल्पना नहीं थी। केवल लॉस एंजलिस शहर में ही 25,000 से अधिक जादूगर और जादूगरनियां थीं, और जो आंकड़े हमारे सामने आ रहे हैं वो तो और भी चौंकाने वाले हैं। आज अमेरिका में सबसे तेजी से बढ़ने वाला धर्म कोई पारंपरिक आस्था नहीं, बल्कि जादू टोना है। और न केवल अमेरिका में, बल्कि पूरी दुनिया में यह अंधकारमय आस्था सबसे तेजी से फैल रही है। उनकी गवाही का सबसे चौंकाने वाला और रोमांचक हिस्सा मेरे लिए यह था कि वह संगीत जगत के उस गुप्त तांत्रिक अंधकार से जुड़े हुए थे जिसके बारे में आम लोग सोच भी नहीं सकते। उन्हें जोडियक प्रोडक्शंस नामक एक कंपनी का मालिक बना दिया गया, एक ऐसा नाम जो बाहर से तो शोहरत और रचनात्मकता का प्रतीक था, लेकिन भीतर से पूरी तरह तंत्र मंत्र की ताकतों के अधीन था। असल मालिक तो वही तांत्रिक शक्तियां थीं, लेकिन टॉड को सामने का चेहरा बनाया गया, एक ऐसा मोहरा जिसे दुनिया पहचान सके, लेकिन जिसकी डोरें किसी और के हाथों में थीं। इसी माध्यम से टॉड उस समय के लगभग हर प्रसिद्ध रॉक स्टार और संगीतकार से मिला। पर सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि इन रॉक संगीत एल्बम्स की मास्टर कॉपी यानी मुख्य रिकॉर्डिंग महीनों पहले ही तैयार कर ली जाती थी। यह केवल संगीत नहीं था, यह एक सुनियोजित आध्यात्मिक हमला था, और उसकी जड़ें तांत्रिक शक्तियों से जुड़ी थीं। उन्हें एक गुप्त कक्ष में ले जाया जाता था, जहां फर्श पर एक बड़ा पेंटाग्राम 5 कोणों वाला तांत्रिक चिन्ह खुदा हुआ होता था। पूर्णिमा की रात को उस कक्ष में उस मास्टर कॉपी को एक वेदी पर रखा जाता था, ताकि जादूगर और जादूगरनियान वहां परिचित आत्माओं, फैमिलियर स्पिरिट्स को बुला सकें। यह कोई साधारण संगीत नहीं था, यह आत्मिक नियंत्रण का एक माध्यम था, एक ऐसा जरिया जिससे अदृश्य तांत्रिक शक्तियां श्रोताओं तक पहुंच सकें। हर बड़े संगीत कंपनी में एक ऐसा कमरा होता है जो बंद दरवाजों के पीछे कार्यकारी कार्यालय एग्जीक्यूटिव ऑफिस में छिपा होता है। उस कमरे में उत्तर दिशा की ओर एक वेदी ऑल्टर रखी जाती है और फर्श पर एक पंचकोण पेंटाग्राम खुदा होता है। वहां 13 चुने हुए जादूगर और जादूगरनियां एक कबीला गोवन के रूप में आते हैं और किसी एक प्रधानता या शक्ति प्रिंसिपैलिटी और पावर को बुलाने के लिए टोना टोटका करते हैं। आमतौर पर कोई रेगा जैसा राक्षसी बल। उन्हें आदेश दिया जाता है कि वह अपने अधीन सभी दुष्टात्माओं डीमंस को हुक्म दे कि वे हर उस रिकॉर्ड और टेप के साथ जुड़ जाएं जो उस मास्टर कॉपी से बन रही हैं। और मुझे ज्यादातर म्यूजिक ग्रुप्स से मिलने का मौका मिला। जब मैं वहां था तब तक द बीटल्स पहले ही अलग हो चुके थे, लेकिन फिर भी मुझे उनमें से कई सदस्यों से समय समय पर मिलने का मौका मिला। मैं लगभग उन सभी म्यूजिक ग्रुप्स से मिला जो उस समय मौजूद थे, और बहुत से ऐसे ग्रुप्स से भी जो आज तक सक्रिय हैं। मैंने बस गिने चुने कुछ ही लोगों को पाया, कुछ उंगलियां दिखाते हुए, जो इस रहस्यमयी पंथ कल्ट का हिस्सा नहीं थे। तो अब मैं किशोरों, टीनेजर्स और उनके माता पिता से एक बहुत जरूरी बात जल्दी से कहना चाहता हूं, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं। जब जादूगरनियां कोई किताब लिखती हैं, तो वे उस किताब पर एक जादू डालती हैं, इसलिए वह सचमुच एक स्पेल बन जाती है। और फिर वे एक दानव को आदेश देती हैं कि वह हर उस प्रति कॉपी में समा जाए जो छपकर बाहर आती है। तो जब आप टोने टोटके या जादू टोने पर आधारित कोई किताब अपने पास रखते हैं, तो आप अपने घर में एक दानव को मुफ्त में जगह दे रहे होते हैं। जो संगीतकार जादू टोने से जुड़े होते हैं, वे संगीत एल्बम के साथ भी ठीक यही काम करते हैं। ठीक वही चीज यहाँ भी होती है। तो जब आप अपने कमरे में किसी एल्बम को यूं ही मासूम सा पड़ा हुआ देखते हैं, तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या वह संगीतकार एक जादूगर था?
क्या उसने उस एल्बम पर कोई ऐसा जादू किया है जिससे शैतान को मेरे घर में आने की जगह मिल जाए, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं उस रिकॉर्ड का मालिक हूँ? रिकॉर्ड्स, किताबें और ऐसी चीज़ों से कहीं ज़्यादा कुछ छिपा हुआ है इसके पीछे। मैं मसीहियों को देखकर यह बता सकता हूँ कि वे प्रभु में कितने मजबूत हैं और उनके साथ उनकी चाल कैसी है, सिर्फ इस बात से कि वे किस तरह का संगीत सुनते हैं। यह बात शायद बिल्कुल पागलपन जैसी लगे कि कोई वस्तु जो जादू टोने या गुप्त तांत्रिक शक्तियों से जुड़ी हो, अगर आप अपने घर में ले आते हैं तो वह आपको आत्मिक रूप से प्रभावित कर सकती है। लेकिन यही सच्चाई है। लेकिन मेरे लिए, मैंने इन चीज़ों पर मसीही विश्वास के भीतर काफ़ी लंबे समय तक रिसर्च की है और बहुत से मेरे भाई बहन मसीह में भी इस बात को मानते हैं कि हमें बहुत सतर्क रहना चाहिए कि हम अपने घर में क्या ला रहे हैं और अपने शरीर पर क्या पहन रहे हैं। और मैं भी इस मामले में ऐसा ही सोचता हूँ। मैं इस बात पर यकीन रखता हूँ, लेकिन एक हद तक मुझे लगता है कि कभी-कभी हम इस बात में इतने ज़्यादा उलझ सकते हैं कि हमें मसीही OCD हो सकता है। लेकिन क्या मुझे लगता है कि ये बातें सच में संभव हैं? बिल्कुल, 100%। लेकिन फिर भी हर किसी का अपना नज़रिया होता है। इसीलिए मैं बस आप सबका ध्यान इस ओर लाना चाहता हूँ, क्योंकि यह वाकई में बहुत ही रोचक है जब कोई पूर्व जादूगर एक्स विच मसीह के शरीर, बॉडी ऑफ क्राइस्ट में हम मसीहियों को चेतावनी देता है कि यह बात कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन एक और टेप में टॉड यह बताता है कि लूसीफर का संगीत से कैसे गहरा संबंध है। वह यहेजकेल 28:13 का हवाला देता है। तेरे ढोल और तेरी बांसुलियों की बनावट जिस दिन तू उत्पन्न हुआ उसी दिन तेरे भीतर तैयार की गई थी। इसका मतलब यह है कि लूसीफर को जब बनाया गया तो उसके शरीर में ही संगीत के यंत्र लगाए गए थे। वह स्वतः एक संगीत यंत्र की तरह बनाया गया था, उसी तरह उसे बनाया गया था। और टॉड आगे कहता है कि लूसीफर जानता है कि संगीत परमेश्वर के लिए रचा गया था, नृत्य भी परमेश्वर की महिमा के लिए रचा गया था। वह जानता है कि अगर उसे ईश्वर बनना है तो उसके पास संगीत होना ही होगा, क्योंकि आप बिना संगीत की आराधना के ईश्वर नहीं बन सकते। तो उसने अपना खुद का संगीत बना लिया। और जब पूछा गया रॉक म्यूजिक का मुख्य कारण क्या है, तो जवाब था, कृपया डेविड, मैं अंदाजा नहीं लगाना चाहता, मुझे साफ साफ बताओ कि इसका असली मकसद क्या है। और तब जवाब मिला, ठीक वही मकसद जो पहले हुआ करता था, ताकि हम ऐसे लोगों पर जादू कर सकें जिन पर हम सामान्य रूप से टोना नहीं कर सकते थे। और फिर वह रॉक म्यूजिक के बारे में एक बेहद चौंकाने वाली बात कहता है। इस संगीत के जरिए हम लोगों पर मंत्र डाल सकते हैं बिना उनके जाने हुए। यह सिर्फ रॉक म्यूजिक की बात नहीं है। मैं थक चुका हूँ लोगों को ये कहते सुनकर कि सिर्फ रॉक म्यूजिक खराब है। मैं हर उस संगीत के खिलाफ हूँ जो प्रभु के लिए नहीं रचा गया है। मैं खास तौर पर कंट्री और वेस्टर्न संगीत के खिलाफ इसलिए हूँ क्योंकि वो रॉक से भी ज्यादा बुरा है। उसमें और भी ज्यादा वासना और ज्यादा शराब और ज्यादा झगड़े मारपीट की बातें होती हैं, किसी भी और चीज से ज्यादा। और हाल ही में तो इसमें जादू टोने, विचक्राफ्ट की बातें भी आने लगी हैं। हाँ, मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोग जो ये सुन रहे हैं शायद अभी इस सच को सुनने के लिए तैयार नहीं होंगे, क्योंकि मैं खुद भी इसके लिए तैयार नहीं था जब तक कि करीब 1.5 साल पहले मेरी आंखें नहीं खुलीं। मैं पहले हमेशा यही सोचता था कि वे लोग जो सिर्फ मसीही संगीत ही सुनते थे, बस वही कुछ क्रेजी क्रिश्चियन OCD वाले हैं। मैं सच में यही मानता था कि वे पागल हैं। मैं सोचता था, अरे भाई, तुम तो कुछ ज्यादा ही दूर तक सोच रहे हो। लेकिन अब सच्चाई सामने है। अगर कोई संगीत प्रभु के लिए नहीं है तो वो किसके लिए है? अगर वो परमेश्वर की महिमा नहीं कर रहा तो वो क्या या किसकी महिमा कर रहा है? जब आप अगली बार संगीत सुने, खास तौर पर वो गाने जिन्हें आप मासूम समझते हैं, तब खुद से ये सवाल पूछिए। मुझे यकीन है कि आपका स्पॉटिफाई प्लेलिस्ट धीरे धीरे छोटा होता जाएगा। और पॉप कल्चर की बात करें तो टॉड ने फिल्मों को लेकर जो कुछ साझा किया, उसने तो मेरा दिमाग ही हिला दिया। सुनिए जरा, मुझे अमेरिका के अलग अलग शहरों में कई मसीही लोगों ने कहा, तुम्हें ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए, इसमें न तो कोई अश्लीलता है न ही गाली गलौज। तो मैंने सोचा ठीक है, और जाकर वो फिल्म देख ली। लेकिन उस फिल्म में ऐसे शब्द और विश्वास थे जो जादू टोने की दुनिया के सबसे अंदरूनी और गुप्त सिद्धांतों से जुड़े हुए थे। वो बातें जो आम लोगों के बीच कभी नहीं कही जाती। और जादूगर इसे विचक्राफ्ट नहीं कहते, वे इसे द फोर्स कहते हैं। वो फिल्म थी स्टार वॉर्स
और पूरी कहानी का 2/3 हिस्सा द फोर्स के इर्द गिर्द घूमता है कि तुम मरने के बाद और भी शक्तिशाली हो जाते हो, कि तुम पुनर्जन्म री-इनकार्नेशन के जरिए वापस आते हो, कि मृत लोग तुम्हें मार्गदर्शन देते हैं। देखिए, जादू टोने का सबसे बड़ा झूठ यही है कि यह बुरा नहीं है, कि यह अच्छा या बुरा हो सकता है। यह इस पर निर्भर करता है कि तुम किसके लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हो। और इस फिल्म ने इसी झूठ को जोर जोर से प्रचारित किया कि अगर तुम अच्छे हो तो जादू टोना करना कोई गलत बात नहीं है। ठीक है, अब इतना तो तय है, मैं इस स्टार वॉर्स को अब पहले की तरह कभी नहीं देख पाऊंगा। अब मैं शैतान के राज्य और गुप्त तांत्रिक प्रतीकों, ऑकल्ट सिंबलिज्म की गहराई में उतरने वाला हूँ। और सच कहूँ तो इस जानकारी को सुनने के बाद मैं पहले जैसा नहीं रह पाऊंगा। शायद आप भी नहीं। बस जरा ध्यान से सुनिए। पहला चिन्ह पिनेकल कहलाता है। अगर इसके चारों ओर एक गोला बना दिया जाए तो यह पेंटाग्राम कहलाता है और यह जादू टोने विचक्राफ्ट का प्रतीक है। जब इसका एक सिरा ऊपर होता है तो यह जादू टोने का प्रतीक होता है, लेकिन जब इसके 2 सिरे ऊपर होते हैं, जैसा कि वहां दिखाया गया है, तो यह बन जाता है शैतानवादी चर्च, सेटनिस्ट चर्च का चिन्ह, हॉर्न्ड गॉड का प्रतीक। आप ये भी नोटिस करेंगे कि यह ईस्टर्न स्टार का भी प्रतीक है। जब जादूगर या जादूगरनियां दुष्टात्माओं, डीमंस को बुलाते हैं, तो वे उन्हें सामने आने के लिए आमंत्रित करते हैं और उस तारे पेंटाग्राम को जमीन पर बनाना जरूरी होता है ताकि वह दानव उसमें आ सके। वह तारा एक प्रकार का आत्मिक द्वार होता है जिसमें वह आत्मा एक स्वयं सेवक की तरह प्रकट होती है। अब इससे आपको एक अंदाजा मिल जाता है, यह चिन्ह पेंटाग्राम ओकल्ट की दुनिया का सबसे दुष्ट प्रतीक माना जाता है। इस चिन्ह के कई रूप होते हैं, लेकिन हर रूप का अर्थ यही होता है कि आप जादू टोने में दीक्षित, इनिशिएटेड हो चुके हैं, कि आप एक जादूगर या जादूगरनी हैं। अगर आप टेलीविजन देखते हैं तो आप नोट करेंगे कि अब कई टीवी सितारे इस चिन्ह को खुलेआम पहन रहे हैं। क्रॉस ऑफ लाइफ या जिसे अंक कहा जाता है, वह मिस्र से आता है। इसका मतलब होता है कि आप रा सूर्य देवता के उपासक हैं। रा मिस्र में लूसीफर का ही नाम है, इसलिए जब कोई यह प्रतीक पहनता है या अपनाता है तो इसका सीधा अर्थ होता है कि वह लूसीफर की उपासना करता है। अगला प्रतीक है टूटा हुआ क्रॉस, जिसे आज हम पीस साइन सॉन्ग के नाम से जानते हैं। यह प्रतीक न तो फ्रेस्नो और न ही लंदन में पीस मूवमेंट के दौरान शुरू हुआ था। यह बहुत पहले से मौजूद है। जब कोई व्यक्ति मसीही पृष्ठभूमि से होता है और वह जादू टोने विचक्राफ्ट में शामिल होना चाहता है, तो उसे एक सिरेमिक क्ले से बना क्रॉस दिया जाता है। उससे कहा जाता है कि वह उस क्रॉस को अपने हाथों से तोड़े, ऊपर से नीचे और फिर बाजुओं को तोड़कर नीचे की ओर मोड़े, जिससे पीस साइन बनता है। यह एक प्रतीकात्मक कार्य होता है कि उसने मसीह और क्रूस को तोड़ दिया है और अब वह जादू टोने के रास्ते पर चल पड़ा है। वे उस मिट्टी के क्रॉस को पकाते हैं, बेक क्ले, फिर उसे उल्टा कर देते हैं और फिर उसके क्रॉस के दोनों बाजुओं, क्रॉस आर्म्स को जबरदस्ती नीचे की ओर मोड़कर तोड़ देते हैं। उसके बाद वे उस टूटे हुए क्रॉस को जमीन पर फेंक देते हैं और उसे चकनाचूर कर देते हैं। फिर जो भी व्यक्ति उस दीक्षा, इनिशिएशन को करवा रहा होता है, चाहे वो कोई पुरोहित, प्रीस्ट हो या जादूगरनी, प्रीस्टेस, वह घोषणा करता है, अब तुम मसीही चर्च की गुलामी से मुक्त हो चुके हो। इस कार्य के कारण अब तुम्हारे जीवन में हमेशा के लिए शांति, पीस बनी रहेगी। यही है उस तथाकथित पीस साइन का असली अर्थ। एक ऐसा व्यक्ति होने के नाते जिसने अपने जीवन के पहले 8 साल तक अपने कपड़ों पर पीस साइन पहन रखा था, यह जानकारी सचमुच मेरी सोच को पूरी तरह बदल देने वाली है। टॉड के जीवन में जो कुछ भी घटा, खास तौर पर जब से वह काउंसिल ऑफ 13 का हिस्सा बना, उसके बाद उसका नशे की लत की तरफ गिरना पूरी तरह बेकाबू हो गया। अब वह सिर्फ 129 पाउंड तक गिर चुका था और रोज $250 सिर्फ मेथाडोन पर खर्च कर रहा था। नशे और उसके चारों ओर फैले अराजक माहौल, केओस ने टॉड को अंदर से पूरी तरह तोड़ दिया था। वह गहरी पैरानोया का शिकार हो चुका था। वह अक्सर भाग निकलने के बारे में सोचता, लेकिन एक डर उसे रोक कर रखता था कि अगर उसने कभी जादू टोने की दुनिया से बाहर निकलने की कोशिश की तो ओकल्ट वाले उसके सिर पर इनाम, बाउंटी रख देंगे। यही डर उसे बंदी बनाकर रखे हुए था, जब तक कि प्रभु हस्तक्षेप नहीं करते और तभी यीशु जीवन में प्रवेश करते हैं। उसी समय सैन एंटोनियो में एक पादरी को यह पता चला
कि उसकी अपनी बेटी अपने कमरे में जादू टोना कर रही थी। यह जानकर वह हक्का बक्का रह गया। उसकी बेटी एक दीक्षित जादूगरनी, इनिशिएटेड विच बन चुकी थी। उसकी सेमिनरी की शिक्षा में ऐसा कोई भी अनुभव नहीं था जो उसे इस तरह के क्षण के लिए तैयार कर सके। वह हमेशा यही मानता था कि जादू टोना महज एक मिथक है, पुराने जमाने की कहानियां जिनका आज की दुनिया में कोई अस्तित्व नहीं। लेकिन जब वह इस व्यक्तिगत सच्चाई से रूबरू हुआ तो उसने अपनी पूरी सोच और विश्वासों पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। उत्तर की खोज में वह बाइबल की ओर मुड़ा और प्रार्थना करने लगा कि परमेश्वर उसे स्पष्टता दे। पुराने नियम, ओल्ड टेस्टामेंट का अध्ययन करते हुए उसे पता चला कि जादूटोना, विचक्राफ्ट, वास्तव में प्राचीन बाबुल, एंशिएंट बेबीलोन में सबसे प्रमुख रूप से प्रचलित धर्म था। जब उसने प्रकाशित वाक्य की पुस्तक बुक ऑफ रेवलेशन में आगे पढ़ना जारी रखा तो वह चौंक गया, यह जानकर कि मसीह के पुनः आगमन से पहले जादूटोना ही दुनिया का प्रमुख धर्म बन जाएगा। शुरू में यह सब सुनकर वह हिल गया, लेकिन जल्दी ही उसे अपने विश्वास में शक्ति मिलने लगी। तुम्हारे दिल में डर के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। शैतान से डरने की कोई वजह नहीं है। उसे 2000 साल पहले ही हरा दिया गया था। यीशु मसीह ने क्रूस पर विजयी होकर शैतान की ताकत को तोड़ दिया और यही सच्चाई हमें आज भी निर्भय होकर जीने की ताकत देती है। यही दृष्टिकोण हर मसीही का होना चाहिए जब बात शैतान और उसकी सेना की हो। हमें डर में नहीं, विजय में जीना चाहिए। खैर, जब कई बार कोशिश करने के बाद भी वह अपनी बेटी तक आत्मिक रूप से नहीं पहुंच सका तो उस पास्टर ने महसूस किया कि अब प्रयासों का दायरा बढ़ाने का समय आ गया है। उसने स्थानीय जादूटोना समुदाय, विचक्राफ्ट कम्युनिटी के भीतर के नेताओं से संपर्क करने की कोशिश शुरू की, इस आशा के साथ कि वह उन्हें सुसमाचार, गॉस्पेल साझा कर सके और उनके बीच एक आत्मिक जागृति, रिवाइवल को जन्म दे सके। इसी प्रक्रिया के दौरान वह खुद को जॉन टॉड के आमने सामने खड़ा पाता है, जो उन दिनों एक पुराने बुक स्टोर में काम कर रहा था। और ठीक उसी समय जब टॉड दुकान छोड़ने ही वाला था, वह पास्टर अंदर आया, हाथ में एक बड़ी काली बाइबल पकड़े हुए। पास्टर ने कहा कि वह लांस कॉलिंस को ढूंढ रहा है। टॉड ने जवाब दिया, वो मैं हूँ, कैसे मदद कर सकता हूँ? पास्टर ने कहा, मैं तुम्हें यीशु के प्रेम के बारे में बताना चाहता हूँ। टॉड ने किताब को झटके से बंद करते हुए कहा, मुझे कुछ सुनना नहीं है। लेकिन पास्टर फिर भी प्रचार करता रहा, जबकि टॉड जादूटोने के मंत्र पढ़ने लगा और उस पर शाप देने लगा। ये लगभग 5 मिनट तक चलता रहा। फिर अचानक पास्टर एकदम चुप हो गया। टॉड ने पूछा, क्या तुम अब हार मानने वाले हो? पास्टर ने जवाब दिया, नहीं, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि मैं तुमसे नहीं, बल्कि उन आत्माओं से बात कर रहा हूं जो तुम्हारे भीतर वास कर रही हैं। फिर पास्टर ने कहा, अब मैं शैतान पर अधिकार लेने जा रहा हूं। मैं तुम्हारे भीतर के दुष्टात्माओं को और तुम्हें भी आदेश देता हूं, चुप रहो। टॉड ने खुद को पूरी तरह से बोलने में असमर्थ पाया। उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पा रहा था। वह स्तब्ध रह गया, बस चुपचाप खड़ा होकर पास्टर की बातों को सुनता रहा। पास्टर ने आगे कहा, मैं शैतान को आदेश देता हूं कि वह तुमसे आत्मिक रूप से संवाद करना बंद करे और मैं तुम्हारे जादू टोने की शक्ति को तोड़ता हूं जब तक कि तुम यीशु मसीह के सुसमाचार से आमने सामने न हो जाओ। फिर उसने कहा, मैं तुम्हारे मन को आजाद करने का आदेश देता हूं ताकि तुम सुसमाचार को समझ सको और खुद निर्णय ले सको, और इसमें नशा भी शामिल है। ये कहकर पास्टर तुरंत वहां से चला गया। टॉड उस पर हंसा, उस मिनिस्टर की बातों पर जिसने शैतान को आदेश दिया था कि वह उसे ड्रग्स देना बंद कर दे। टॉड को इस तरह पाला गया था कि वह मानता था शैतान का कोई अस्तित्व नहीं है, कि वो तो बस एक डरावनी कहानी है जिसे मसीही लोगों ने खुद गढ़ लिया है, एक काल्पनिक डर, एक बूगीमैन। फिर भी यह बात वाकई चौंकाने वाली और दिलचस्प है, क्योंकि मैं नहीं जानता आपके बारे में, लेकिन मैंने कई बार यह सवाल खुद से पूछा है। जो लोग जादू टोने में शामिल होते हैं, वे जानबूझकर बुराई की पूजा क्यों करते हैं? अगर उन्हें पता है कि यह दुष्टता है, तो वे इसमें खुद को क्यों समर्पित करते हैं? ये सवाल बहुत गहरे हैं, और यही बात टॉड की गवाही को इतना झकझोर देने वाला बनाती है, क्योंकि उसने उस अंधकार को भीतर से देखा है जिसे बाहर से लोग बस कल्पना कर पाते हैं। वे शैतान का जानबूझकर क्यों अनुसरण करेंगे, जब अंत की कहानी तो सबको पता है? क्या उन्हें नहीं पता कि अंत में परमेश्वर ही विजयी होगा? तो फिर वे क्यों उसका साथ देते हैं? बस यही बात है, उन्हें यकीन ही नहीं होता कि परमेश्वर सच में अस्तित्व में है।
और उन्हें यह भी नहीं लगता कि शैतान असल में मौजूद है। यही कारण है कि वह सबसे प्रसिद्ध कथन बिल्कुल सही बैठता है। शैतान की सबसे बड़ी चाल यही थी कि उसने दुनिया को यकीन दिला दिया कि वह अस्तित्व में ही नहीं है। जब लोग यह मान लेते हैं कि शैतान एक कल्पना है, तब वह सबसे ज्यादा स्वतंत्रता से काम करता है, अंधकार में, बिना किसी प्रतिरोध के। लंबी कहानी को संक्षेप में कहें तो टॉड लाख कोशिशों के बावजूद अगली बार नशा पाने में कामयाब नहीं हो सका, चाहे उसने कितनी भी मेहनत क्यों न की। यहाँ तक कि वह इस हद तक पहुंच गया कि एक बंदूक लेकर किसी को मार डालने निकल पड़ा, सिर्फ इसीलिए कि उसे अगली डोज मिल सके। वह कार में बैठा, निकलने ही वाला था, लेकिन ड्रग्स की तलब और शारीरिक टूटन इतनी तीव्र थी कि वह कार को पार्किंग लॉट से बाहर ही नहीं निकाल सका, और उसी हालत में उसकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। थक हार कर वह सड़कों पर भटकने लगा और खुद को एक मूवी थिएटर के सामने पाया, जहां उसने अनजाने में एक फिल्म की टिकट खरीद ली, बिना देखे कि वह फिल्म है कौन सी। कुछ देर बाद वह थिएटर के अंदर बैठा था और जिस फिल्म को वह देख रहा था उसका नाम था द क्रॉस एंड द स्विच ब्लेड। इस फिल्म में एक्टर निक्की क्रूज जन्म नया बॉर्न अगेन मसीही बन जाते हैं, और जॉन टॉड ने इस हिस्से के बारे में अपनी गवाही में एक बहुत ही दिलचस्प बात साझा की। एक प्रैक्टिसिंग विचक्राफ्ट जादू टोने करने वाले के रूप में जब उसने बॉर्न अगेन शब्द सुना तो उसने उसे कोई खास महत्व नहीं दिया, क्योंकि जादू टोने वालों में भी बॉर्न अगेन कहे जाने वाले रीति रिवाज और पुनर्जन्म रीइंकार्नेशन होते हैं। यहाँ तक कि फ्रीमेसन मासोन लोग भी बॉर्न अगेन होने की बात करते हैं। लेकिन इस फिल्म में निक्की क्रूज के साथ जो हुआ वह कभी भी किसी जादू टोने वाले के साथ नहीं होता। उसकी पूरी शख्सियत, पर्सनैलिटी बदल गई थी। फिल्म खत्म हुई और टॉड धीरे धीरे थिएटर से बाहर निकला, बहुत ही उलझन भरी मानसिक अवस्था में। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब भी जो कुछ भी हुआ वो क्या था या इसका क्या मतलब था। जैसे ही वह दरवाजे से बाहर निकला, एक युवा व्यक्ति उसके पास आया और उसे एक सुसमाचार गॉस्पेल ट्रैक पकड़ा दिया। अब तक 3 बीज बोए जा चुके थे, जिन्होंने टॉड को इस सारी उलझन के बीच कुछ उत्तर खोजने के लिए प्रेरित किया। एकमात्र समस्या यह थी कि उसने उस क्षेत्र में इतने सारे पास्टरों को रिश्वत दी थी, डराया था या ब्लैकमेल किया था कि उसे पता ही नहीं था कि किसे बुलाया जाए, क्योंकि अगर गलती से किसी गलत पास्टर से संपर्क हो गया तो वो उसे रिपोर्ट कर सकता था और उसकी जान भी जा सकती थी। दोस्तों, जरा सोचो, ये मसीही शरीर, बॉडी ऑफ क्राइस्ट के लिए जानना बहुत ही जरूरी है। और अजीब बात यह है कि मेरी एक मसीही बहन ने हाल ही में इसी विषय पर एक वीडियो भी बनाया है। वो भी कभी ऑकल्ट और टोने टोटकों की दुनिया में शामिल थी। आज कलीसियाओं के अंदर भी जादू टोना करने वाले लोग, विचेस, मौजूद हैं दोस्तों। इसीलिए हम सिर्फ चर्च में जाकर परमेश्वर का वचन सुनने तक सीमित नहीं रह सकते। हमें खुद पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर के वचन को सक्रिय रूप से पढ़ना चाहिए। ज्यादातर मसीही विश्वासी केवल रविवार को चर्च जाते हैं ताकि वहां पर वचन उनके लिए पढ़ा जाए और पास्टर उसे उनके लिए समझाएं। लेकिन क्या आप समझते हैं कि अगर आप खुद वचन नहीं जानते तो यह कितना खतरनाक हो सकता है? टॉड को एक बात याद आई। उनकी एक चुड़ैल, विच, जो पहले शहर के एक हिस्से में वेश्या, प्रोस्टिट्यूट थी, वो एक रात क्लब में घुसकर चीखने लगी थी क्योंकि उसने ग्रीन गेट क्लब नाम के एक कॉफी हाउस के बारे में सुना था। उसने शिकायत की कि वो कंगाल, बैंकरप्ट हो रही है क्योंकि कुछ मूर्ख मसीही लोग, जैसा कि उसने कहा, एक स्थानीय मसीही कॉफी हाउस से आकर बस स्टेशन के पास उसके ग्राहकों को सुसमाचार, गुड न्यूज सुना रहे थे और उन्हें मसीह की ओर मोड़ रहे थे। वो बोली, वे मेरे ग्राहक छीन रहे हैं। यह बात टॉड और बाकी लोगों को चौंका देने वाली लगी क्योंकि एक सामान्य सी गवाही का इतना बड़ा असर हो रहा था। अंधकार के राज्य में हड़कंप मच रहा था। कितनी उत्साहजनक बात है कि हम कैसे शैतानी आत्माओं को परेशान कर सकते हैं। फिर टॉड खुद को ग्रीन गेट नामक मसीही कॉफी हाउस में पाया, रात के 2:08 बजे। दरवाजे पर एक बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था कि यह स्थान आधी रात 12 बजे बंद हो जाता है। लेकिन टॉड ने दरवाजा खींचा और देखा कि वो खुला हुआ था। वो अंदर गया और पाया कि एक आदमी कोक फाउंटेन पर झुका हुआ था जिसके पास एक टूल बॉक्स था और वो मरम्मत कर रहा था। कोक फाउंटेन कुछ समय पहले बंद होने से ठीक पहले खराब हो गया था और उस आदमी ने स्वेच्छा से रुककर उसे ठीक करने की पेशकश की थी।
मुझे यह हिस्सा बहुत प्यारा लगा और मैं इसे ज़रूर शामिल करना चाहता हूँ, क्योंकि अक्सर हमारे दिन में छोटी छोटी रुकावटें या बिना वजह की उलझनें हमें परेशान कर देती हैं। ऐसी चीज़ें जो हमारे कंट्रोल से बाहर होती हैं और हमारे परफेक्ट शेड्यूल को बिगाड़ देती हैं। लेकिन हो सकता है कि हम जिस चीज़ को देरी समझ रहे हैं वो असल में परमेश्वर की परम योजना का हिस्सा हो। हमें किसी चीज़ से रोका गया हो, किसी को पहुंचाने के लिए, किसी के जीवन को छूने के लिए, या शायद किसी आत्मा की उद्धार के लिए। इसलिए जब आपकी योजना बिगड़ जाए, शायद कोई डिवाइन अपॉइंटमेंट, ईश्वरीय मुलाकात आपका इंतजार कर रही हो। बिल्कुल उसी तरह जैसे टॉड के लिए कोक फाउंटेन का टूटना कोई दुर्घटना नहीं था, बल्कि ईश्वर की ओर से एक बुलावा था। इसलिए हर चीज को बिना कुड़कुड़ाए या शिकायत किए करते रहो, क्योंकि आपको नहीं पता कि किस छोटे से कार्य में परमेश्वर बड़ी योजना पूरी कर रहा है। लंबी कहानी को छोटा कहें तो उस रात लेट होने के बावजूद जो मसीही व्यक्ति सोडा मशीन ठीक कर रहा था, टॉड की मुलाकात उसी से हुई, और वही मुलाकात उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। उसने सोचा नहीं था कि एक टूटी मशीन और एक खुला दरवाजा उसे अंधकार से रोशनी की ओर ले जाने वाले रास्ते पर डाल देंगे। लेकिन यही तो ईश्वर की शैली है, साधारण परिस्थितियों के बीच असाधारण मोड़ लाना। चलते रहो, सुनते रहो, कहानी यहीं खत्म नहीं होती, असल बदलाव अभी बाकी है। टॉड ने उस मसीही व्यक्ति से कहा कि वह जादू टोने विचक्राफ्ट में लिप्त है। यह सुनकर वह व्यक्ति एक पल को रुका और प्रार्थना करने लगा, प्रभु मुझे ज्ञान दीजिए, अपने वचन से ऐसा कोई शास्त्र वचन दीजिए जो इस व्यक्ति पर शैतान की पकड़ को तोड़ सके। उसकी प्रार्थना साधारण नहीं थी, वह स्वर्गीय अधिकार और विश्वास से भरी हुई पुकार थी। वह जानता था कि सिर्फ तर्क या बहस नहीं, परमेश्वर का जीवित वचन ही ऐसा सामर्थी हथियार है जो अंधकार की जंजीरों को तोड़ सकता है। और यही वह क्षण था जब एक मसीही और एक जादूगर आमने सामने नहीं, बल्कि स्वर्ग और नर्क की ताकतें आमने सामने थीं। क्या आप जानना चाहेंगे कि वह कौन सी आयत थी जिसने शैतान की पकड़ को तोड़ दिया? फिर उस मसीही व्यक्ति ने टॉड के साथ 2 तीमुथियुस 1:7 साझा की, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दी, पर सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। टॉड ने कहा कि उस समय परमेश्वर के वचन से कोई और पद उसके लिए कोई अर्थ नहीं रखता, लेकिन यही एक आयत उसकी आत्मा के गहरे अंधकार में प्रकाश की पहली किरण बनकर चमकी। क्यों? क्योंकि डर उसका जीवन बन चुका था। उसे बचपन से ही डर में पाला गया था। डर शैतान का, डर आत्माओं का, डर गुप्त परिषद काउंसिल ऑफ 13 का, डर सजा का, डर छोड़ने का, डर मरने का। और फिर पहली बार किसी ने उसे बताया, डर परमेश्वर की ओर से नहीं आता, बल्कि परमेश्वर जो देता है वह है सामर्थ्य, अंधकार से बाहर निकलने की ताकत, प्रेम, बिना शर्त, उद्धार का प्रेम, संयमित मन, शांति और स्पष्ट सोच। यही वह क्षण था जिसने टॉड के जीवन की दिशा बदल दी। जिस संसार से टॉड आया था वह डर पर ही आधारित था। डर का ही उपयोग किया जाता था लोगों को काबू में रखने के लिए, और उस डर ने उसे जकड़ कर रखा था। अब उस मसीही कॉफी हाउस के फर्श पर, जहां एक साधारण सा आदमी कोल्ड ड्रिंक मशीन ठीक कर रहा था, टॉड गिर पड़ा, टूट चुका था। लेकिन यह टूटना हार का नहीं, एक नई शुरुआत का संकेत था। वह आदमी उसे डर से छुटकारे की पेशकश कर रहा था, एक ऐसा प्रस्ताव जिससे टॉड इनकार नहीं कर सका। और वहीं मसीही कॉफी हाउस के फर्श पर घुटनों के बल बैठकर जॉन टॉड ने अपना दिल प्रभु यीशु को सौंप दिया। उसने प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरे जीवन से डर को निकाल दे, मुझे आजाद कर, उस डर से जो मेरी आत्मा पर हावी है। मैं तुझे अपना जीवन देता हूँ। यह क्षण था टॉड की मुक्ति का, डर के साम्राज्य से निकलकर प्रेम, शक्ति और सत्य के राज्य में प्रवेश करने का। ऐसा कुछ जिससे हम में से कई मसीही विश्वासी जुड़ाव महसूस कर सकते हैं, वह यह है कि जिस क्षण हमने प्रकाश में कदम रखा, उसी क्षण अंधकार ने हमारे जीवन में युद्ध छेड़ दिया। यह आत्मिक युद्ध है। जैसे ही आप यीशु की ओर मुड़ते हैं, शैतान और उसकी सेना सक्रिय हो जाती है, क्योंकि आप अब उनके अंधकार से बाहर आ गए हैं। यह संघर्ष बहुतों का व्यक्तिगत अनुभव है। प्रकाश में कदम रखने के तुरंत बाद परख, पीड़ा और विरोध का सामना करना। पर याद रखिए, जो तुम में है वह उससे बड़ा है जो संसार में है। 1 यूहन्ना 4:4। जॉन टॉड ने प्रकाश में कदम रखा, और क्योंकि वह अंधकार के राज्य में बहुत ऊंचे पद पर था,
उसने कई अंधकारमय आत्मिक शक्तियों के खिलाफ वास्तव में हर युद्ध लड़ा जो उसकी जान लेने और उसे नष्ट करने के लिए उत्सुक थीं। जादू टोने का एकमात्र उत्तर और किसी के भी उससे बाहर निकलने का एकमात्र तरीका केवल मसीह के लहू के द्वारा ही संभव हुआ है। और जो मैं कहना शुरू कर रहा था वह यह है कि कोई भी अपने बलबूते पर इससे बाहर नहीं निकल सका, क्योंकि वे तुम्हें एक टोने से ही मार डालते हैं। अब तक कोई भी अपने आप बाहर नहीं निकल सका। कुछ लोगों को जिन्होंने इससे बाहर निकलने की कोशिश की, उन्हें शारीरिक रूप से मार डाला गया, लेकिन उन्होंने मेरे और मेरी पत्नी के साथ भी ऐसा करने की कोशिश की, पर वे कभी सफल नहीं हो पाए और हम आज भी पूरी तरह जीवित हैं। जब मैंने पहली बार जॉन टॉड की ऑडियो टेप्स सुनी तो मैं पूरी तरह आकर्षित हो गया, लेकिन जब मैंने गूगल पर खोज की तो मुझे उनके खिलाफ आरोपों की बाढ़ मिल गई। ऐसे दावे कि उन्होंने 2 बच्चों का यौन शोषण किया और जनवरी 1988 में बलात्कार का दोषी ठहराया गया और 30 साल की सजा सुनाई गई। टॉड को जेल से रिहा कर दिया गया था, लेकिन तुरंत ही उन्हें साउथ कैरोलिना डिपार्टमेंट ऑफ मेंटल हेल्थ की व्यवहारिक विकार उपचार इकाइयों के तहत मानसिक अस्पताल भेज दिया गया, जहां 3 साल बाद उनकी मृत्यु घोषित कर दी गई। और चाहे आप जॉन टॉड की बातों को मानते हो या नहीं, यह सोचना कोई कल्पना से परे बात नहीं है कि जो लोग झूठ और धोखे के खिलाफ बोलते हैं उन्हें मानसिक अस्पतालों में भेजा जा रहा है। मुझे यकीन है आपने ये थ्योरी कान्ये वेस्ट के बारे में सुनी होगी, जो एक मसीही बन गए और उन्होंने म्यूजिक इंडस्ट्री और पर्दे के पीछे चल रही सच्चाई को उजागर करना शुरू कर दिया। उन्होंने कई बार चेतावनी दी थी, अगर मैं गायब हो जाऊं और फिर वापस आऊं तो वो मैं नहीं होऊंगा। और उन्होंने यह भी कहा था कि वे हर दिन मुझे दवा देना चाहते थे। आप समझ सकते हैं कि अगर उन्होंने मेरी दवाएं बदल दी होती तो शायद मैं आज जिंदा ना होता। और फिर न्यूज़ में यही कहा जाता कि ये सब मानसिक बीमारी की वजह से हुआ। मैं 2015 से कभी भी वापस अस्पताल नहीं गया। जब भी मैं सच्चाई बोलता हूँ तभी वे कहते हैं कि मैं पागल हूँ। तो असल में पागलपन किस बात का है? अगर मैं कभी कहीं चला जाऊं तो हमें पता होगा क्यों, समझे? और फिर क्या हुआ? कान्ये वेस्ट अचानक गायब हो गया और जब वो वापस आया तो ऐसा लगा जैसे उसका असली वर्जन मर चुका हो। उसका व्यवहार पूरी तरह बदल चुका था। वो बातें जो पहले वो सच्चाई के बारे में करता था, अब उनके बिल्कुल उल्टा काम करने लगा। इस थ्योरी को और पक्का करने के लिए कान्ये ने अपने जिम ट्रेनर हार्वी पास्टरनैक के साथ की गई चैट को पोस्ट किया था, जिसमें हार्वी ने उसे धमकी दी थी। दूसरा विकल्प, मैं तुम्हें फिर से मानसिक अस्पताल में भर्ती करवाऊंगा, जहां तुम्हें इतनी दवाइयां दी जाएंगी कि तुम ज़ॉम्बी जैसे हो जाओगे और फिर बच्चों के साथ खेलने के दिन कभी पहले जैसे नहीं होंगे। तो जब मैंने ये सब देखा और फिर पढ़ा कि जॉन टॉड की मौत एक मानसिक अस्पताल में हुई, तो मेरे दिमाग में तुरंत अलार्म बजने लगे और मैंने सोचा, अब तो मुझे इस मामले की गहराई में जाना ही होगा। मैं वाकई बहुत हैरान था, क्योंकि मैंने जॉन टॉड की कही गई बहुत सारी बातें पढ़ी थीं और उसकी कई ऑडियो टेप्स सुनी थीं। इसलिए मेरे लिए यह मानना बहुत मुश्किल था कि जिस आदमी ने इतनी सच्चाई और चेतावनी भरी बातें की थीं, वही व्यक्ति उन घिनौने आरोपों का दोषी था जिनका दावा किया जा रहा था। और फिर उसकी मौत एक मानसिक अस्पताल में हो गई। लेकिन ज्यादा समय नहीं बीता कि मुझे एक टेप मिल गई जो उसने जेल के अंदर रिकॉर्ड की थी। मैं जॉन टॉड हूँ और ये टेप साउथ कैरोलिना की एक जेल की कोठरी में रिकॉर्ड की जा रही है। रात बहुत देर हो चुकी है, सारे कैदी अपनी अपनी कोठरियों में बंद हैं। अगर गार्ड यहाँ से गुजरते हैं तो मुझे रुकना होगा और एकदम चुप रहना पड़ेगा। इस टेप को रिकॉर्ड करने का कारण यह है कि मुझे फंसाकर जेल में डाला गया है और हाल ही में मुझे पता चला है कि ये सब कैसे किया गया। मैं एक ऐसे अपराध के लिए 30 साल की सजा काट रहा हूं जो मैंने नहीं किया, ऐसा मेरा कहना है। मुझे बदनाम करने, नीचा दिखाने और मेरी सच्चाई को चुप कराने के लिए मुझ पर दर्जनों आरोप लगाए गए। मैं पिछले 3 सालों से एक जेल की कोठरी में हूं और उस समय की निगरानी सरकार द्वारा बहुत सख्ती से की जाती है। पावरफुल लोग मेरे पीछे पड़े हैं। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि इस रिकॉर्डिंग की कॉपियां बनाकर इसे लोगों तक पहुंचाएं। ये कह सकता हूं कि मैंने पहले कभी किसी की जीवन कहानी इस तरह से नहीं जोड़ी और शायद ही कभी इतना लंबा YouTube वीडियो अपलोड किया हो, लेकिन मुझे लगा कि यह जरूरी है। मैं सच्चे दिल से मानता हूं कि जॉन टॉड अब यीशु के साथ हैं। मैं मानता हूं कि उन्होंने सब कुछ, यहाँ तक कि अपनी जान भी बलिदान कर दी, ताकि लाखों मसीही विश्वासियों को उस अंधकार से जागरूक कर सकें जो बंद दरवाजों के पीछे चल रहा है। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो धन्यवाद। मैं आपकी बहुत सराहना करता हूँ। इस वीडियो को तैयार करने में मुझे बहुत समय लगा।
मैं आपकी राय जानना चाहूँगा। कृपया कमेंट में बताइए कि आप जॉन टॉड के बारे में क्या सोचते हैं। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो एक पीला दिल भी ज़रूर डालिए और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको जवाब दूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ कि इस वीडियो ने आपको यह दिखाया हो कि शैतान का हाथ कितनी गंभीरता से उन चीज़ों पर होता है जो हमें मासूम लगती हैं, और यह कि हम हर दिन एक आत्मिक युद्ध में हैं। जैसे जैसे हम अंत के और निकट आते हैं, यह युद्ध और भी तीव्र होगा। हमें समझदारी और आत्मिक ज्ञान की ज़रूरत है। हमें इसकी कमी नहीं होने देनी चाहिए। मैं आप सबसे प्रेम करती हूँ। ईश्वर आपको आशीष दे। फिर मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।